हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक जनसंख्या के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विशेषताएं और मान्यताओं के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जानेंगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनाएं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में निराशावादी दृष्टिकोण होने तथा समय और परिस्थितियों में उसकी असत्यता सिद्ध होने के कारण अनेक आशावादी अर्थशास्त्रियों ने उसकी तीव्र आलोचना की है। पहली आलोचना है, गणितात्मक रूप से ऐतिहासिक पुष्टि नहीं। माल्थस की यह मान्यता है कि जनसंख्या में ज्यामितिक दर से वृद्धि होने के कारण प्रत्येक 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी होने की प्रवृत्ति रहती है, पर विश्व में किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या संबंधी आंकड़े इस कथन की पुष्टि नहीं करते कि जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हुई हो। इसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में गणितीय दर भी इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिक आविष्कारों व कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से खाद्यान्न में गणितीय दर से भी अधिक तीव्र गति से उत्पादन वृद्धि संभव हो गई है। इस कारण गणितात्मक रूप से इसकी मान्यताएं सत्य नहीं होती हैं। अगला है, मानव की संतानोत्पत्ति शक्ति स्थिर नहीं रहती है। प्राणीशास्त्र के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ साथ संतान उत्पत्ति की क्षमता कम और इच्छा भी कम होती जाती है। जीवन स्तर के प्रभाव की उपेक्षा। माल्थस की यह मान्यता है कि जनसंख्या और जीवन स्तर में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध होता है। वास्तव में ज्यों-ज्यों जीवन स्तर ऊंचा होता है, त्यों-त्यों जनसंख्या वृद्धि कम होती जाती है। एक शिक्षित और सभ्य दंपति अपने जीवन स्तर को उच्च करने के लिए वह जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से काम में लेते हैं। किसी भी वर्ग की समृद्धि में वृद्धि होने पर उस वर्ग के अंदर पुनर्जन्म दर बढ़ने की बजाय घटती है, जबकि माल्थस इसके विपरीत मानते हैं। माल्थस ये कहते हैं कि जैसे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, और जीवन स्तर में कमी होगी तो जनसंख्या में भी कमी होगी। केवल खाद्यान्न उत्पादन पर ध्यान। माल्थस ने जनसंख्या का संबंध कुल उत्पादन की बजाय केवल खाद्यान्न उत्पादन से जोड़ा, जो कि सही नहीं है। विश्व में यातायात के साधनों का विकास होने से अगर किसी देश के पास खाद्यान्न उत्पादन कम है तो अन्य से वह आयात कर सकता है, अन्य देश उसे निर्यात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ उत्पादन की बजाय कुल उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। भावी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी प्रगति की उपेक्षा। माल्थस ने अपने सिद्धांत में भावी वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकी प्रगति की उपेक्षा की है तथा भविष्य का अनुमान भी नहीं लगाया है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में कृषि में उत्पादन ह्रास नियम की मान्यता से निराशाजनक स्थिति को जन्म दिया है। वह कृषि में वैज्ञानिक प्रगति से खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि का अनुमान नहीं लगा पाया, जबकि आज वैज्ञानिक तरीकों से उन्नत कृषि संभव है और उत्पादन ह्रास नियम को क्रियाशील होने से भी रोका जा सकता है। श्रम शक्ति की वृद्धि की उपेक्षा। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है।
ऐसा माल्थस ने अपने सिद्धांत में नहीं बताया। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को घातक माना है। यह ध्यान ही नहीं दिया कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो श्रम शक्ति में भी वृद्धि होगी, और यह जनसंख्या साधन और साध्य दोनों हैं। जनसंख्या वृद्धि से यदि श्रम शक्ति बढ़ती है तो देश की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। निराशावादी दृष्टिकोण। माल्थस का दृष्टिकोण निराशावादी है। जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को खतरे का सूचक बताया है, और जनसंख्या वृद्धि उस सीमा तक आवश्यक और उपयुक्त है जब तक कि राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति न हो। यानी कि किसी भी देश में इतनी तो जनसंख्या होनी ही चाहिए जिससे कि वह अपने देश के संसाधनों का उपयोग कर सके। यानी निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सर्वव्यापकता का अभाव। माल्थस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल ब्रिटेन, आयरलैंड तथा फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन से अनुभव पर आधार मानकर किया है, पर आज यह उन देशों पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि उन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत धीमी रही है। विकसित राष्ट्रों में माल्थस के सिद्धांत की असत्यता सिद्ध हुई है, जबकि अविकसित एवं पिछड़े राष्ट्रों में माल्थस का सिद्धांत कुछ रूप में अवश्य लागू होता है। प्रावेगिक दृष्टिकोण का अभाव। माल्थस ने स्थिर परिस्थितियों की कल्पना की है और प्रावेगिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, जबकि आधुनिक युग में सदैव नए नए आविष्कार और परिवर्तन होते रहते हैं। जनसंख्या नीति निर्धारण में अपर्याप्त। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या नीति निर्धारण के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं देता है और जनसंख्या नियंत्रण पर भी कोई विशेष जानकारी नहीं देता है। माल्थस के सिद्धांत की सत्यता व महत्व। यद्यपि माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की गई है, फिर भी उसमें कुछ तथ्य तो सत्य अवश्य हैं। विकसित राष्ट्रों के लिए तो जनसंख्या समस्या का भय समाप्त सा हो गया है, परंतु अविकसित राष्ट्रों के सामने इस सिद्धांत का निराशाजनक भय अभी भी है। माल्थस का सिद्धांत आज भी एक प्रकार से जीवित है और उसी के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति ह्रास नियम जिसकी हम बात करते हैं वह आज भी लागू होता है, उनमें आज भी सत्यता है। माल्थस का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या में अगर रुकावट ना हो तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। जनाधिक्य वाले देशों में अनेक व्यक्ति अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार होते हैं। अनेक राष्ट्रों में जनसंख्या संबंधी नीति को प्रभावित किया है। साथ ही साथ विकासशील देशों के अंतर्गत भी जनसंख्या एवं खाद्यान्न पूर्ति में असंतुलन एक महत्वपूर्ण समस्या है। जनसंख्या के व्यवहारों को समझने के लिए माल्थस के सिद्धांत का यानी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का अध्ययन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और भारत। सब जानते हैं
कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और जनसंख्या वृद्धि वहाँ बहुत अधिक है, जिसमें मृत्यु दर तो कम हो गई है और जन्म दर में विशेष कमी नहीं होने के कारण जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही है। जब हम भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो जानते हैं कि भारत में जनसंख्या पिछले वर्षों में, यानी पिछले जो हमारे 44 वर्ष हैं, उसमें 2.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन भी अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ रहा है और जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन हो रहा है। भारत के प्राकृतिक प्रकोप और नैसर्गिक प्रतिबंध जनसंख्या को संतुलित करने के लिए अनेक जनसंख्या नीतियां बना रखी हैं हमने। भारत में मृत्यु दर अभी भी अधिक है। प्रतिवर्ष लोग बाढ़, अकाल और महामारियों से मरते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के सरकारी प्रयास किए जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि खतरे का सूचक है और यह माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भारत पर लागू होता है। भारत के समान अन्य अल्प विकसित एवं पिछड़े राष्ट्रों पर भी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की सत्यता स्पष्ट दिखाई पड़ती है।